नमस्कार। चर्चा से शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने मुझे 2 हॉरोस्कोप दी हैं, अपनी भी दे दी है। ज़्यादा फोकस मुझे लड़के की हॉरोस्कोप पे करना है कि आपकी आने वाले समय की मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। और हम पहले जो शुरुआत करने वाले हैं वो लड़के की कुंडली से करेंगे कि इस कुंडली में आखिर क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं और कैसा कैसा रहने वाला है। लड़के की कुंडली है वृश्चिक लगन की कुंडली। वृश्चिक लगन मंगल का लगन कहलाता है। मंगल की अपनी 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। जहां मेष राशि बहुत चंचल स्वभाव की और एग्रेसिव सी दिखाई देती है, वहीं वृश्चिक राशि इसके विपरीत होती है। वृश्चिक मतलब बिच्छू। बिच्छू पानी में भी रहता है, ज़मीन पर भी रहता है, छुपा हुआ भी रहता है, गोपनीय भी रहता है। यानी स्वभाव में गंभीर है, स्वभाव में गोपनीय है, और अगर कोई उसको कुछ कह दे तो उसको हाथों हाथ जवाब नहीं देता। इंतज़ार करता है कि कब सही मौका आएगा और कब मैं उससे बदला लूँगा। यानी ऐसे व्यक्ति जितने ऊपर से दिखते हैं उतने ही भीतर भी होते हैं। उनको समझने में थोड़ा समय लगता है। अगर किसी से इनकी शादी होती है तो मुझे तो लगता है कम से कम इनके स्वभाव को समझने में आपको 2-3-4 साल वर्ष बहुत आराम से लग जाने हैं, जबकि आपका स्वभाव इनके कुछ विपरीत है। लेकिन स्वभाव ही अच्छा है, इसको मैं ख़राब नहीं मानता। गंभीर व्यक्ति का होना ठीक है, खामोखा की बातों में नहीं पड़ता है। लगन का मालिक मंगल एकादश भाव में, लग्नेश लाभ भाव में, व्यक्ति का लगन लाभ से जुड़ गया। साथ ही साथ उसके बैठे हैं सूर्य कर्म के मालिक और बुध लाभेश। ये बहुत सुंदर धन योग बन रहा हुआ है यहाँ। ये घर से, परिवार से, पैसे से, कार्य से, बुद्धि से, सरकारी कार्यों से मिलकर अपने स्वयं के बल पर जीवन में एफर्ट्स करके व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की करता है। ये बहुत सुंदर धन योग इस कुंडली में यहाँ 11वें घर में बना हुआ है। इसको कहते हैं जीवन पर्यंत आपके ऊपर ईश्वर की कृपा रहेगी, आप किसी न किसी प्रकार से धन अर्जन करते ही रहेंगे। चंद्रमा कुंडली के 5वें घर में बैठा है। देखिए, सूर्य चंद्रमा जब आमने सामने होते पूर्णमासी का चंद्रमा होता है। पूर्णमासी का चंद्रमा आपके अच्छी मानसिकता को दर्शाता है, ब्रॉड माइंडेड उसको दर्शाता है। ये नहीं है कि भाई सूक्ष्म विचारों वाला नहीं है ये व्यक्ति, ये थोड़ा सा ब्रॉड विचार रखता है। लेकिन जब चंद्रमा मीन राशि में हो, मीन मतलब मछली, तो थोड़ा सा क्या होता है, व्यक्ति कभी कभी छोटी छोटी सी बातों पर बुरा मानने वाला होता है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी चीज़ है। चंद्रमा भाग्य स्थान का मालिक होकर 3रे घर में बैठा हुआ है, उस 5म भाव में। ये बुद्धि के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है। शनि 3रे घर में है, 3rd लॉर्ड इन 3rd हाउस। 3रे घर का मालिक अपनी ही राशि में बैठे तो व्यक्ति को सहजता देता है, हिम्मत देता है, साहस प्रदान करता है, अपने बल पर कुछ करने की क्षमता प्रदान करता है। और शनि चतुर्थेश भी हैं, यानी ये प्रॉपर्टी भी देगा। अब शनि का संबंध शुक्र से सीधा बनता है। ये भाग्य स्थान, ये यात्राओं का स्थान। शुक्र यहाँ 12वें का मालिक है, शनि यहाँ 3रे का मालिक है। यानी ये व्यक्ति जीवन में टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से जितना ज़्यादा दूर के स्थानों से जुड़ेगा, टूर ट्रैवलिंग्स करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा, विदेशों तक संबंध बनाएगा अपने काम के लिए, तो जीवन में ज़्यादा तरक्की हासिल करेगा। क्योंकि यहाँ शनि और शुक्र दोनों चीज़ दिखाते हैं। अब शुक्र कौन है इस कुंडली में? शुक्र 7म का मालिक भी है। 7th हाउस ऑल्सो नोन फॉर स्पाउस। 7वां घर स्पाउस के लिए जाना गया है। 7म का कारक भी शुक्र है और वो भी यहाँ देखता है। इसका मतलब इनकी पत्नी भी इनके साथ मिलकर काम कर सकती हैं, इनके भाग्य को उदय करने में साथ दे सकती हैं। सप्तमेश का नवम में जाना शादी के बाद भाग्य में वृद्धि भी दिखाता है। यही शुक्र नवांश में देखिएगा 6ठे घर में है, लेकिन उच्च का है लग्नेश होकर। फिर से इंडिकेशंस इसने वही वाले दिखाए हैं। तो ये भी बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई दिया। राहु केतु का धन भाव में जाना और 9 नंबर और 3 नंबर में जाना, यानी अपनी राशि के अंदर पहुँच जाना। ये धन के लिए अच्छा है, कुटुंब के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा है। लेकिन थोड़ा भाषा शैली के लिए भी अगर देखें तो यह है कि भैया ज़्यादा अच्छा यही रखता हूँ कि जो मेरे मन में आता है उसको साफ बोल देता हूँ। ऐसा स्वभाव व्यक्ति का होता है। अब दूसरे घर के उप में राहु है, मंगल की दृष्टि भी है, व्यक्ति कुटुंबवादी है,
कुछ भी करेगा सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं करने देगा, घर परिवार का मान सम्मान नहीं करने देगा। साथ ही साथ बृहस्पति भी उसको देख रहा है, धन भाव का मालिक, धन भाव का कारक इसको देखे तो ये बहुत सुंदर धन योग है। सत्कर्म करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए, जीवन में अच्छा करते हुए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए, समझदारी से कार्य करते हुए जीवन में तरक्की हासिल करता है ये व्यक्ति। तो बृहस्पति यहाँ सिंह राशि में अच्छा है, राजसिक कार्य करेगा, छोटे लेवल का कार्य नहीं करेगा, जीवन में बड़ी सोच रखेगा, बड़े लेवल का कार्य करेगा, अपनी वाणी से लोगों को इम्प्रेस करेगा, उससे ये धन कमाएगा। तो ओवरऑल कुंडली की प्लेनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है। इसको मैंने कहा भी था आपको कि ये रिश्ता आपके लिए अच्छा है, अगर आपको ठीक लगे तो आप कर सकते हैं। अब आइए बात नवांश कुंडली की, यहाँ से विवाह देखते हैं। लगन राहु केतु एक्सेस में, ये जब लगन राहु केतु एक्सेस में आता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है कि भाई दोनों की जो उम्र है वो एक तरीके से है कि लगभग बराबर सी उम्र के हैं, 1-1.5 साल का अंतर है। तो क्या करेगा, यहाँ थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बृहस्पति लगन को यहाँ देख रहा है, सब चीज़ों को संभालने में सक्षम है। शनि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं पंचम में, शुक्र यहाँ उच्च के हो रहे हैं। तो ओवरऑल नवांश भी मुझे अच्छा लगा, ये स्थिति भी ठीक है। तो कुंडली में स्थितियाँ ग्रहों की अच्छी हैं। आपकी कुंडली मेरे सामने आई थी, आप देखिएगा, आपके 12वें घर में मंगल बैठा हुआ है, बृहस्पति है, बुध है, शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे है, मंगल भी देख रहा है। तो आपकी हॉरोस्कोप मुझे इनके मुकाबले बहुत ख़राब लगी, इसलिए मैंने इनको चुन के आपको दे दिया कि ये हॉरोस्कोप ऐसी है, ये जीवन पर्यंत व्यक्ति को संभाल के रखेगी। यानी आपके अंदर जो भी छटपटाहट है, क्रोध है, जल्दबाजी है, उन सबको ये सहन करेगा। आपकी नवांश कुंडली भी ऐसी है, यानी अगर मैरिड लाइफ का और स्वभाव का मैं कंपेयर करूं तो आपसे बहुत बेटर है ये। इसलिए मैंने इनके लिए कहा कि भैया बहुत अच्छी है, जीवन में ये व्यक्ति तरक्की करेगा। दशा आपको भी अच्छी है ईश्वर कृपा से आगे, तो आप अच्छा अपनी बुद्धि का, अपने काम का, अपनी योजनाओं का, अपनी अकल का इस्तेमाल करिएगा। इनके साथ जुड़कर खुद अपना काम करो या इनके साथ जुड़ के कोई काम करो तो आप जीवन में तरक्की करेंगे। अब कुछ सवाल आपने दिए उसके बारे में बताता हूँ। सवाल नंबर 1, लड़के का मेरे पेरेंट्स से और खुद के पेरेंट्स से कैसा रिलेशन रहेगा, उनसे बनेगी या नहीं। देखिए कुंडली में 8th हाउस, अष्टम भाव मांगल्य जीवन के लिए जाता है और परिवार के लिए जाना जाता है, या इसको ये कह सकते हैं ससुराल पक्ष के लिए जाना जाता है। अपने पेरेंट्स से तो इसकी स्थिति ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 8th हाउस में केतु बैठा हुआ है। अच्छी बात यह है कि वो अकेला बैठा है, उस पर किसी खराब ग्रह का प्रभाव नहीं है। तो देखिए किसी भी चीज़ में एडजस्ट में समय लगता है। आप भी किसी के घर नए तरीके से जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार उनको करना शुरू कर देंगे। वही सेम सिचुएशन इनके साथ है कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट टाइम लगता है, लेकिन मुझे कोई ख़राब स्थिति यहाँ दिखाई नहीं दे रही। उसका नेचर कैसा है वो मैं आपको बता दिया। कोई तरीके का नशा या कोई अफेयर, देखिए जी कोई नशा नहीं है, मुझे कोई गलत आदत नहीं दिखाई देती है, मुझे कोई अफेयर भी इस कुंडली में दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो स्थिति भी यहाँ ठीक है। बाकी आज के समय में कोई किसी के साथ मिल ले, बात कर ले, 2-4 पल इधर उधर घूम ले, इसको लोग बाग क्या समझते हैं तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक मुझे कोई सीरियस अफेयर या ऐसा कोई स्थिति यहाँ दिखाई नहीं दी है। क्यों आप कह रहे हैं? क्योंकि ये 5 साल से बाहर हैं, इनकी गवर्नमेंट जॉब है, तो वो स्थिति मुझे यहाँ दिखती है। भविष्य के हिसाब से बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन मुझे कोई यहाँ ख़राब करैक्टर, कोई गंदी आदत या कोई लड़की का चक्कर मुझे नहीं दिखाई देता। ये मुझे कितना सपोर्ट करेंगे? ये तो फुल सपोर्ट करेंगे। आपको अपनी आदतों पे सुधार लाना पड़ेगा, क्योंकि जितना अब तक चल रहा है वो माता पिता के घर चल रहा है, वही सारी चीज़ अगर वहाँ जाके चलने लगी तो फिर वैवाहिक जीवन को संभाल नहीं पाओगे आप। हमारा तालमेल कैसा रहेगा? क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी गुस्सा आता है, उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। फ्यूचर है कैसा है इसका? फ्यूचर ब्राइट है, जीवन में अच्छी तरक्की है, अच्छे लेवल की तरक्की है और अधिकारी लेवल तक की भी तरक्की इस कुंडली में दिखाई देती है। तो फाइनेंशियली भी अच्छा रहेगा, घर परिवार से भी अच्छा रहेगा, खुद के बल पे भी पैसा होगा, घर परिवार के बल पे भी पैसा होगा। मुझे इनके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट करेंगे, मेरे साथ कैसे रिलेशन रहेंगे इनके पेरेंट्स के? देखिए इनके पेरेंट्स के लिए पहुंचना पड़ेगा आपकी कुंडली पे। ये देखिए
आपकी कुंडली में भी 8th हाउस में केतु, लेकिन एक समस्या ज़्यादा है, वो मैं आपको बताता हूँ। 12वें घर में जब मंगल हो, मांगलिक दोष बनाता है। पंचम में शनि हो, ये दोनों मिलकर सप्तम भाव को देखते हैं। 8th हाउस में केतु आ रहा है, तो प्रॉब्लम आपकी तरफ से ज़्यादा है। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ समझा रहा हूँ। देखिए, यहाँ भी राहु केतु है, इनके भी लगन में सप्तम में राहु केतु है। तो एक ही बात मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आपको अपने ऊपर बहुत संयम रखना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी लाइफ चलाएंगे। लड़का बहुत बढ़िया है, घर परिवार से सपोर्ट मिलेगा, आपको भी इनको भी, सब तरीके से। ये रिश्ता सेट बैठ जाए, इसके लिए कोई उपाय करना चाहिए मुझे? देखिए, उपाय की कोई ज़रूरत नहीं है। दशा आपको चल रही हैं, शुक्र में शुक्र, अप्रैल 2022 तक बहुत सुंदर विवाह का योग है, शादी आपकी होनी ही है। लड़के की कुंडली में शुक्र में शनि की दशा चल रही है, अगस्त 22 तक है। तो शनि की भी स्थिति देखिए, शनि का शुक्र से संबंध है, शनि या सप्तम भाव को देखता है। तो इससे अच्छा तो कोई रिलेशन हो भी नहीं सकता है कि दोनों को सही समय पर सही दशा चल रही हैं। बाकी आप ईष्ट की पूजा कीजिए, माता रानी की पूजा कीजिए, देवी कवच का पाठ कर सकते हैं, देवी से अपना वरदान मांग सकते हैं कि देवी की पूजा करके कि मुझको ऐसा वर मिल जाए, मुझे ठीक प्रकार का वर मिल जाए, मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा रहे। वो सब चीज़ें आप ईश्वर से प्रार्थना करके यहाँ मांग सकते हैं। दोनों को दशा बहुत अच्छी चल रही है, ईश्वर कृपा से आप अगर यहाँ ट्राई करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं काम बन ही जाएगा। दशा दोनों को चल रही हैं। ज्योतिष शास्त्र में ये कभी नहीं पता लगता कि आपका रिश्ता कहाँ पे होने वाला है, क्योंकि दशा का काम होता है रिश्ता लेके आना, व्यक्ति का काम होता है उसे अपने विवेक से, अपनी समझदारी से रिश्ता देखना, घर परिवार देखना, और उसके बाद उसको जांचना कि भी ये रिश्ता ठीक है या नहीं है। उसके लिए हम कुंडली का सहारा लेते हैं। कुंडली यहाँ मुझे ठीक लगी तो मैंने आपसे कहा कि आप आगे बढ़िएगा। तो आप अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा संयम रखिएगा, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। और अभी क्योंकि शुक्र की ही दशा आपको चलने वाली है, मैंने आपको पहले भी शायद उपाय बताए थे, और मैंने आपको ये भी कहा था कि आप अच्छा सा एक ओपल पहन लो, ये शुक्र को मजबूत करेगा। चलिए, ये तो थी आपकी हॉरोस्कोप, दोनों की हॉरोस्कोप मैंने देखी। जो भी आपके डाउट्स थे वो मैं पूरी तरीके से क्लियर करने की मैंने यहाँ कोशिश की है। ईश्वर आपको जीवन में अच्छी तरक्की दे, अच्छा वैवाहिक जीवन दे, आप अपने ऊपर अच्छे प्रकार से संयम बना पाएँ, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार।